अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर एक्सपो में खड़े हैं, जहां पाक चाइना बिज़नेस फोरम के तहत पाकिस्तानी और चाइना की मदद से प्रोडक्ट बनाई जाने वाली जितनी भी प्रोडक्ट बनी हैं उनकी नुमाइश यहाँ जारी है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम मौका है कि इस मौका पर कि बहुत सारे बिजनेसमैन को और आम ट्रेडर्स को इस नुमाइश के दौरान ऐसी ऐसी प्रोडक्ट देखने का मौका भी मिलता है कि वो अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों की ख़रीदारी और एक अच्छा माहौल पैदा करने में बहुत अहम संग मील साबित हो सकती है। ये ख़ास तौर पर ये जो एग्ज़िबिशन है ये 6ठे साल में जा रही है और इसकी खूबी ये है कि इसमें पाकिस्तानी और चाइना की बनाई हुई जितनी भी प्रोडक्ट हैं यहाँ मौजूद होती हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात और हैरानी की बात भी होगी कि पाकिस्तान में चिंगची रिक्शा बनाने वाली पहली पाकिस्तानी कंपनी यहाँ मौजूद है जो चाइना के इश्तराक के साथ ऐसा रिक्शा बनाती है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही रिक्शा चलना चाहिए जो सेफ़ हो, जो माहौल दोस्त हो। इससे पहले ऐसा क्या होता था कि पाकिस्तानी रिक्शे जो गलियों में बनाए जाते थे और इसके लिए बाकायदा कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं किया जाता था, तो इसको इंडस्ट्रियलाइज़ करने के लिए एक टेक्निकली और जिद्दत से हमकिनार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई, उसको ये क्यों करना पड़ा, इस हवाले से हम बात करते हैं। कंपनी जो है इस वक्त जो प्लम्प चिंगची मोटर्स जो है वो इस रिक्शा की तैयारी में चाइना की मदद से ये रिक्शा बना चुकी है और ये पिछले 20 साल से इसकी प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर जो रन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ उनके नेशनल सेल्स मैनेजर जनाब इमरान वड़ाई साहब खड़े हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो रिक्शा यहाँ जो खड़ा किया है इसकी क्या ऐसी खसूसियत है कि इसके खूबियाँ ऐसी क्या हैं, वो हमें भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही रिक्शा बनाने की इजाज़त दी ताकि वो आम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत भी पैदा करे और आम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा माहौल भी पैदा करे। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान का कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस फोरम के ऊपर जो है वो बात कर सकें। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बुनियादी मसाइल थे, गदा गाड़ी और टांगा, उस हैज़र्ड्स को दूर करने के लिए आज से तकरीबन कोई 24 साल पहले हमने इस काज को बड़ा फोकस किया और हमारी सोच और कोशिश ये थी कि हम एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे लोगों को न सिर्फ एक सस्ती और एक बेहतरीन सवारी मुहैया की जाए बल्कि आम पब्लिक के लिए वो रोज़गार का भी एक बेहतरीन ज़रिया हो। यानी आपने तांगा ख़त्म कर दिया और उसकी जगह चिंगची लेके आगे। असल में इस चीज़ को हम जैसे जैसे आगे लेके बढ़े तो इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इस रोज़गार के साथ मुंसलिक हैं। उनको ना सिर्फ एक बहुत आसान और एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिल गया बल्कि इसके साथ साथ लोगों को एक बेहतरीन सवारी मिल गई जो कि शहर के अंदरून तक जिसकी दस्तरस भी है और जो कि लोगों को एक एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ चलते हुए एक अच्छी सवारी जो है वो मुहैया हो चुकी है। लेकिन सिंध में तो इसको बैन कर दिया गया था। सिंध में जब इनिशियली इसको बैन किया गया तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। चूँकि सिर्फ सिंध के अंदर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सिंध के ऊपर मुहित नहीं है, पंजाब के अंदर KPK के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की दी गई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाते हैं। हम पाकिस्तान के वाहिद मैन्युफैक्चरर हैं जो कंप्लीट प्रोडक्ट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन के मुताबिक बना के मार्केट को दे रहे हैं। तो इस लिहाज से जब सिंध जो है उन्होंने इसको बैन किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस जो है वो पिटीशन के अंदर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेसिफिकेशन और जिन चीज़ों को रेगुलाइज़ किया या जिन चीज़ों को अथेंटिकेट किया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिंगची की तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी प्रोडक्ट जो है उसको रेगुलाइज़ करके उसको ऑन बोर्ड किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है चूँकि पंजाब KPK में ऑलरेडी जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर लीगलाइज्ड भी है और उसको पूरी हैसियत है कि उसको एज अ कमर्शियल व्हीकल जो है वो चलाया जा सकता है। इसके अलावा आपने जो चाइना की मदद से एक लोडर तैयार किया है उसकी एक को ख़ास खसूसियत जो हमें नज़र आ रही है कि आपने वो देखा होगा कि इसको वाटर बॉडी इसको दी गई है। आप ये बताएं कि ये वाटर बॉडी तो आमतौर पर गाड़ियों को लगाई जाती है, आपने रिक्शे के साथ ये वाटर बॉडी कैसे लगा? असल में पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है
اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں جب وہ لوڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو ان کے گرم ہونے کے چانسز، ہیٹ اپ ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. تو ہم نے پھر سب سے پہلے یہ بھی سیرا ہمارے سارا الحمدللہ کہ ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی جو کہ واٹر کولڈ انجن کے ساتھ ہے، تاکہ ہمارا جو وہ علاقے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی پروڈکٹ ہو. عمران صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا چائنا کے اندر بھی ایسی چنگچی موجود ہے یا ہمارے اندر آپ نے اس کو لوکل پاکستانی ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا؟ اصل میں یہ چائنا کی ہی پروڈکٹس ہیں اور اسی حالت میں چلتی ہیں وہیں؟ جی اسی حالت میں چلتی ہیں. اور چنگچی جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کی ہی کمپنی ہے اور یہ ہم جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر میں جو ہے وہ چائنا کی 100% اونرشپ کے تحت جو ہے وہ پچھلے 24 سال سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ یونٹ جو ہے وہ لگا ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ کی کیا سیل جاری ہے؟ کیسا ہم تقریباً مہینے کے تقریباً کچھ 3000 کے قریب جو ہے وہ لوڈرز اور موٹر سائیکل رکشہ، آٹو رکشہ اور موٹر سائیکل جو ہے وہ پر منتھ تقریباً جو ہے اس کیپیسٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم بنا کے بیچتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب. آپ نے دیکھ لیا ناظرین کہ پاکستان کے اندر بھی چائنا کی طرح کوالٹی جیسی اچھی چنگچی جو ہے موجود ہے اور ایسی بہت ساری پاکستانی پروڈکٹ یہاں اس نمائش کے اندر اور بھی موجود ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پیچھے ٹریکٹر کھڑے ہیں اور اس میں پاکستان کے پنجاب کے مختلف علاقوں سے کسان بھائی بھی آ رہے ہیں، ذمہ دار بھی آ رہے ہیں اور ڈیلرز بھی آ رہے ہیں اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ان کی پروڈکٹ کو دیکھ کر ہم جو ہے اچھے سے اچھے جو ہے یہ اشیاء خرید سکیں اور پاکستان میں ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.